Hello students, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy. In last lecture we have studied cell theory. Now we are going to study modern cell theory. मॉडर्न सेल थ्योरी को हम सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी हमें बताती है कि बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सभी लिविंग बीइंग्स की बॉडी सेल या सेल प्रोडक्ट से बनी हुई होती है। सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एवरी सेल इज़ मेड अप ऑफ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स एंड अ कवरिंग मेम्ब्रेन। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर का यूनिट होती है और हर सेल प्रोटोप्लाज्म के मास से बनी होती है जिसमें न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स और कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। सेल्स आर यूनिट्स ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स जो भी फंक्शन करता है उसका भी बेसिक यूनिट सेल होती है। सभी सेल मिलकर जो एक्टिविटीज़ करती है वही टोटल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटीज़ के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर सभी सेल एक्टिविटी करना छोड़ दें तो ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेड। सेल्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली वाइल सेल ऑर्गेनेल्स कैन नॉट डू सो। सेल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एक्सेट्रा, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। सेल्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स हैव अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या सेम ऑर्गेनिजम्स लेकिन डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के सेल में स्ट्रक्चरल, केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिज्म में समानता पाई जाती है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स। सिर्फ सेल में ही लाइफ होती है। Genetic information is stored and expressed in the cell and life passes from one generation to next generation in the form of living cells। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वह सब सेल में स्टोर्ड होती है और यह इन्फॉर्मेशन और लाइफ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लिविंग सेल्स के फॉर्म में ही पास होती है। अगर डेड सेल है तो उसमें स्टोर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता। एक लिविंग सेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे लिविंग सेल में पास करती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन एंड ऑल सेल्स कंटेन्स सेम अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज कंटेन इन पेरेंट सेल्स। जो भी नई सेल डेवलप होगी वह हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवीजन के प्रोसेस से डेवलप होगी और हर एक सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बराबर ही होगी। ऑल द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्ट्री। आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी के एंसेस्टर एक ही है। सेल्स आर टोटिपोटेंट, दैट इज़ सिंगल सेल कैन गिव राइज टू होल ऑर्गेनिज्म। पर यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर सभी सेल में नहीं पाया जाता, स्पेशलाइज सेल में ही यह पाया जाता है। अगर हम बात करें स्पोर्स और जाइगोट की तो यह टोटिपोटेंट होती है। लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि वायरसेस सेलुलर होते हैं, इनमें सेलुलर मशीनरी नहीं होती फिर भी वह ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किए जाते हैं। राइजोपस जैसे ऑर्गेनिजम्स में बॉडी सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती फिर भी उनमें बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। आरबीसीज और स्यू ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस ना होने पर भी वे जीवित रहती हैं। ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, प्रोकैरियोटिक सेल्स।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल का बटन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।